आप सबका फिर से स्वागत है। तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहु और वशीकरण एक मंत्र है परिहरु वचन कठोर। तुलसीदास जी मीठे बोल यानी मधुर वाणी का महत्व बताते हुए कहते हैं कि मीठे वचन बोलने से चारों ओर सुख उत्पन्न होता है। ये एक ऐसा वशीकरण मंत्र है जिससे आप दूसरों को अपना बना सकते हैं। इसलिए हमेशा कठोर वचन त्याग कर मधुरता से बोलना चाहिए। मीठे वचन का जादू। जानते हैं, रतनपुर गांव में एक बड़ी समस्या थी। समस्या गरीबी या अकाल की नहीं थी, बल्कि वाणी की थी। गांव के लोग सीधे, सच्चे और मेहनती थे, पर उनकी जुबान थोड़ी कठोर थी। वे सोचते थे कि सीधी और दो टूक बात करना ही ईमानदारी है, और इस चक्कर में वे अक्सर रूखे शब्दों का प्रयोग करते थे। गांव के एक कोने में एक पुरानी धर्मशाला थी, जिसे गांव वालों ने मिलकर एक पाठशाला में बदल दिया था। लेकिन पाठशाला ज़्यादा चल नहीं पाई, क्योंकि वहाँ के गुरुजी पंडित धर्मपाल ज्ञानी तो बहुत थे, पर उनका स्वभाव बहुत गुस्सैल था और वे हर छोटी बात पर बच्चों को कड़वे बोल बोलते थे। पंडित धर्मपाल की कठोर वाणी से बच्चे डरने लगते। जल्द ही पाठशाला खाली होने लगी और ज्ञान की जगह डरने ले ली। एक दिन गांव में एक नया शिक्षक आया। उसका नाम था माधव। माधव दिखने में दुबला पतला था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। गांव वालों ने उसे पाठशाला चलाने का जिम्मा सौंपा, लेकिन हिदायत दी कि पंडित धर्मपाल के गुस्से से ज्यादा हमें यहाँ आपकी सफलता चाहिए। माधव ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, चिंता मत कीजिए, मैं अपने साथ वशीकरण मंत्र लेकर आया हूँ। गांव वाले हंस दिए। उन्हें लगा कि नया शिक्षक अंधविश्वासी है। माधव ने अगले ही दिन पाठशाला शुरू की। जब पहला बच्चा देर से आया तो गांव के बड़े लोग देखने आए कि माधव अब क्या करता है। बच्चा सहमा हुआ था और मुंह लटकाकर खड़ा था। पंडित धर्मपाल होते तो अब तक तो बेइज्जती कर चुके होते। माधव ने बच्चे को देखा और मीठी मुस्कान के साथ कहा, आओ बेटा, बैठ जाओ। तुम शायद दूर से आते होगे, इसलिए थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें पता है तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम्हें पढ़ने का मौका मिला है। कल से बस 10 मिनट जल्दी आने की कोशिश करना, ताकि तुम इस ज्ञान को पूरी तरह से पा सको। बच्चा हैरान रह गया। उसे डांट की जगह प्रोत्साहन मिला था। उसका मुंह खुशी से खिल उठा। गांव के एक किसान हरिया ने यह सब देखा और सोचा, कैसा पागल शिक्षक है, इसे डांटना चाहिए था। माधव ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और जल्दी ये बात फैल गई कि उनकी पाठशाला में बच्चों को डांट नहीं पड़ती, बल्कि उन्हें प्यार मिलता है। गांव में एक और घटना हुई। हरिया की भैंस कहीं गुम हो गई। हरिया गुस्सा और परेशान होकर सारे गांव में चिल्ला रहा था। उसकी पत्नी पार्वती घबराकर रोने लगी। माधव ने हरिया को देखा। अगर गांव का कोई दूसरा व्यक्ति होता तो हरिया से कहता, क्यों चिल्ला रहे हो, अपनी भैंस संभाल नहीं सकते थे? लेकिन माधव ने हरिया के पास जाकर विनम्रता से पूछा, हरिया भाई, क्या बात है? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। क्या मैं किसी तरह मदद कर सकता हूँ? माधव की आवाज में सहानुभूति थी, गुस्सा नहीं। हरिया का क्रोध तुरंत शांत हो गया। उसने रोते हुए कहा, मेरी भैंस गुम हो गई माधव बाबू, वह मेरी रोजी रोटी थी। माधव ने उसे शांत किया और धीरे धीरे गांव वालों से बात करके भैंस खोजने में लग गए। जब भैंस मिल गई तो हरिया ने माधव को गले लगा लिया। हरिया ने कहा, माधव बाबू, आपने मुझे शांत कर दिया। जब मैं गुस्से में था तब भी आपने मुझसे मीठे बोल बोले। आपकी आवाज़ सुनकर मेरा गुस्सा और चिंता सब खत्म हो गए। यही है ना आपका वशीकरण मंत्र। समय बीतता गया और माधव की वाणी ने पूरे गांव को प्रभावित करना शुरू कर दिया। एक दिन गांव की पंचायत बैठी। दो परिवार के बीच जमीन को लेकर पुराना विवाद था। दोनों परिवार कठोर शब्दों से आपसी दुश्मनी के कारण एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे। माधव को मध्यस्थता के लिए बुलाया गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर खूब आरोप लगाए। माहौल तनावपूर्ण हो गया था। माधव ने धैर्य से सबको सुना। जब सबकी बातें खत्म हो गई तो उन्होंने अपनी मीठी पर दृढ़ आवाज में कहा, भाइयों,
आप दोनों दशकों से एक ही मिट्टी पर जीवन जी रहे हैं। इस जमीन पर कल आप में से कोई नहीं रहेगा, पर आपकी दुश्मनी की कहानी जरूर रहेगी। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी मीठे बचन ते, सुख उपजत चहु और, वशीकरण एक मंत्र है, परिहरु वचन कठोर। आप दोनों ने वर्षों तक एक दूसरे से कठोर वचन बोले, और देखिए, उससे दुख और तनाव ही पैदा हुआ। क्या आप आज एक बार फिर मीठे बोल से सुख पैदा करने की कोशिश नहीं कर सकते? जमीन तो बढ़ जाएंगी, पर प्रेम और संबंध बंटने नहीं चाहिए। माधव के प्रेम भरे और विवेकपूर्ण शब्दों ने जादू का काम किया। दोनों परिवार पहली बार शांत हुए और एक दूसरे की ओर देखा। उन्होंने अपने वकीलों और कठोर शब्दों को छोड़कर आपसी समझदारी से उस विवाद को सुलझा लिया। रतनपुर गांव अब सिर्फ मेहनती लोगों का गांव नहीं था, बल्कि मधुर वाणी और शांति का प्रतीक बन गया था। यह सब माधव की मीठी आवाज के कारण हुआ था, जिसने कठोर वचनों को त्याग कर चारों ओर प्रेम और सुख उत्पन्न कर दिया था, और सही मायने में लोगों को एक दूसरे के प्रति वशीभूत कर दिया था। तो कैसी लगी आपको ये व्याख्या और ये कहानी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर से मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें, सबसे प्यार से बात करें।